आप लोगों को पता होगा कि राजस्थान सरकार के 2 साल पूरे हो गए हैं। उसके उपलक्ष्य में और साथ में भजनलाल जी जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं राजस्थान के, उनको सबसे पहले मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगा उनके जन्म दिवस पर, जो कि था 15 दिसंबर को। और उसी दिन सरकार को 2 साल अपने कार्य करते हुए पूरे हुए हैं। तो आखिर ये 2 साल निकले कैसे? और ये जो मंत्री हैं या जो प्रभारी हैं या जो केंद्रीय मंत्री जो राजस्थान से आ रहे हैं, उनका वो जब जा रहे हैं लोगों के बीच में या जगह जगह प्रेस ब्रीफिंग या प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, वहां पे जवाब देते क्यों नहीं बन रहा? अगर इतने ही कार्य करे हैं सरकार ने कि पूरा पेज एडवर्टीजमेंट का, पहला पेज हर अखबार का एडवर्टीजमेंट से भरा हुआ है, तो फिर ऐसी क्या बात है कि ये लोग, ये नेता, ये प्रभारी, ये मंत्री सवालों को ना तो झेल पा रहे हैं ना समझ पा रहे हैं? आइए आज इसी पे बात करते हैं। मैं हूं अनिल शर्मा, आप लोग देख रहे हैं सत्य हिंदी। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि मैंने आपको कहा कि राजस्थान सरकार को बने हुए 2 साल हो गए पूरे 15 तारीख को। इसी दिन हमारे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का जन्मदिन भी है। उसके लिए मैं पहले भी शुभकामनाएं दे चुका हूं मुख्यमंत्री जी को और अभी भी शुभकामनाएं देता हूं। पर क्या 2 साल जो बीते उसमें सरकार ने कोई बड़ा काम करा? ये एक बहुत अपने आप में बड़ा क्वेश्चन मार्क है। लोग ज्यादा खुश नहीं है। मैंने आपको पहले भी बोला था, एक जनरल परसेप्शन जो पब्लिक में बना वो ये बन रहा है, वो ये बन रहा है सरकार कहां है। उसका कारण इस सरकार ने कोई बड़ा काम अभी तक नहीं करा। हां, मैं मानता हूं पेपर लीक जो पिछली सरकार में हुए थे, शायद उसको रोकने में ये सरकार सफल रही, पर इसके अलावा इनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं। आज सवेरे में एक चीज पढ़ रहा था, मैं आपको उसको बताना चाहूंगा। अच्छे पत्रकार हैं, उनका एक पोस्ट था, वो बड़ा कुछ कहता है। वो कहता है भाजपा सरकार के 2 साल पूरे हो गए, लेकिन हैरानी यह है कि हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंत्री और नेता अपने ही दावों में उलझते नजर आ रहे हैं। जमीन से जुड़े सवाल पूछते ही मंच छोड़ने की जल्दबाजी दिखती है। उप मुख्यमंत्री हो या केंद्रीय मंत्री, प्रभारी हो या प्रवक्ता, स्थिति एक जैसी। अगर वाकई 2 साल में कांग्रेस से ज्यादा काम हुआ है तो फिर सवालों से डर क्यों? यह बात बड़ी वाजिब उठाई है इन्होंने, इन पत्रकार बंधु ने अपने एक्स की पोस्ट पर। फिर डर क्यों? अगर आपने 2 साल में कांग्रेस के 5 साल जो आप क्लेम करते हो ज्यादा काम करे हैं, फिर डरते क्यों हो प्रेस को फेस करने के लिए? जवाब क्या होता है ज्यादातर इन मंत्रियों का, प्रभारियों का या केंद्रीय मंत्रियों का, कि हम तो उपलब्धियां गिनाने आए, हम सवालों का जवाब देने नहीं आए। अरे वाह साहब वाह, कमाल कर दिया आपने। तो इस बारे में भी बात नहीं करोगे आप कि आखिर आपने किया क्या? पिछले 2 साल में आपका रिकॉर्ड क्या है? नील बटा सन्नाटा, यही रिकॉर्ड है मतलब। क्योंकि आप प्रेस को फेस करने के लिए तैयार नहीं हो, आप प्रेस के क्वेश्चंस का जवाब देने के लिए तैयार नहीं हो। ये तो कमाल है भाई। फिर आप उपलब्धियां, मतलब एक ने तो यहां तक कहा एक पत्रकार वार्ता में उप मुख्यमंत्री को, क्या आप डाक देने आए हो सिर्फ यहां पर? आप बताइए, क्या आप सिर्फ यहां डाक देने के लिए आए थे हम लोगों को? मतलब उनका मतलब इससे था कि आप सिर्फ क्या उपलब्धियां गिनाने आए थे? क्या हम कोई सवाल ना पूछे आपसे? डाक देने आए। आप बताइए, एक पत्रकार यह बोल रहा है तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मंत्री का जवाब क्या है। अभी एक्सीडेंट हो गया था, देर हो गई, इसलिए मुझे ये वीडियो में इंक्लूड करूंगा आप लोगों के लिए, आप देखिएगा इसको, मंत्री जी क्या जवाब दे रहे हैं। क्योंकि उनके पास कोई जवाब ही नहीं है। कौन सी उपलब्धि? आप मुझे बताइए, इस सरकार की क्या उपलब्धि है? कोई उपलब्धि नहीं है। जिसको हम विजिबल डेवलपमेंट बोलते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोलते हैं, वो देखने को नहीं मिलता। इसलिए मंत्रियों को, केंद्रीय मंत्रियों को जो राजस्थान से आते हैं और प्रभारियों को, विधायकों को इन प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत कुछ सुनना पड़ रहा है।
ये बात आप मान के चलिए। और इसीलिए इनका जो परेशानी हो रही है वो बहुत ज्यादा हो रही है। अभी ब्रीफिंग करेंगे हमारे एमएलए साहब भी आपसे सर। वो ये आपके जा रहे हैं सर? मेरे ब्रीफिंग का काम था। जा रहे हो क्या? यूं पूछ रहे हैं। हाँ यार, मैं राजसमंद जाऊंगा, फिर जोधपुर जाऊंगा। डालने आए होगे आप? हाँ, डाक डालने आए होगे सर? नहीं यार, रट्टा लगा दिया, इतनी देर हो गई रट्टा। हम तो सुन रहे थे, अब जब हम 2 साल की उपलब्धियां बता रहे हैं आपको। बोले हमको पूछेंगे। हाँ, चलो 5 मिनट, इसलिए क्यों डाक डाल रहे हो? अरे भाई, एक्सीडेंट हो गया, टाइम लग गया, मैं लेट हो गया। चलो आप तो पूछिए। अरे आप पूछिए। हाँ, चलो पूछो। हाँ, आप बताओ, पूछो तो सही यार। रेडियोलॉजिस्ट नहीं है, इसीलिए मैंने इनको बोला आज मुझे लिस्ट दे देना। बीपी शुगर जैसी, जो एक तरफ जहाँ आप सरकार का दूसरी वर्षगांठ मना रहे हैं, बीपी शुगर जैसी तो साहब को बुलाओ। ऐसे ही मैं आपको एक जगह और लेके चलता हूं, और मैं एक बड़े पत्रकार हैं, उनका ट्वीट भी आपके सामने रखता हूं, एक्स पे पोस्ट, वो भी आप लोगों को बड़ा कुछ क्लियर करेगा। वो लिखते हैं, राजस्थान सरकार के 2 साल पूरे होने पर प्रभारी मंत्री अपने प्रभार वाले इलाकों में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। बगल में वहां के स्थानीय विधायक बैठे हैं, लेकिन चाहे प्रेमचंद बैरवा हो, जो कि उप मुख्यमंत्री हैं, प्रेमचंद बैरवा हो, गजेंद्र खीमसर हो, गजेंद्र खीमसर मतलब मेडिकल एंड हेल्थ मिनिस्टर, या मदन दिलावर एजुकेशन मिनिस्टर, इतने बड़े महकमे वाले मंत्री वहां मौजूद मीडिया बंधुओं के सवालों के सामने हड़बड़ा रहे हैं, और वहां बैठे स्थानीय विधायक शांत मुद्रा में बैठे हैं। क्या विधायक अपने इलाके के सूरत हाल से वाकिफ हैं? मैं बोलूंगा बिल्कुल नहीं है। इन्होंने आगे डैश डैश लगा के छोड़ दिया। मैं बोलूंगा बिल्कुल भी वाकिफ नहीं है, और यही दिक्कत है। 2 साल हो गए, आप जनता से कितनी बार मिले मुझे बताइए। आप आगे बढ़ते हैं। तो फिर मंत्रियों के ऐसी फजियत क्यों करवाई जा रही है कि वहां का विधायक नहीं जानता तो मंत्री क्या जानेगा बेचारा? या फिर क्या मंत्री सिर्फ आदेशों की खानापूर्ति करने लगे हैं कि आइए और हमारी अचीवमेंट्स को पढ़ दीजिए? ये तो भाई बड़ा कमाल की बात है। इसके साथ में एक चीज और जोड़ना चाहूंगा आपको इसमें, कि जैसे एक मंत्री हैं मदन दिलावर, मैंने आपको बताया एजुकेशन मिनिस्टर हैं, वो जोधपुर गए थे वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस को एड्रेस करने के लिए। वहां पे उन्होंने अपनी उपलब्धियां गिनाने की कोशिश करी। जनता ने आवाज देके पूछा, जनता नहीं, पत्रकारों ने आवाज देके पूछा कि आप हवाई मार्ग से तो जोधपुर आए, क्या आपको जोधपुर की सड़कों का भी कुछ मालूम है या नहीं है? अगर हिम्मत है तो जोधपुर की सड़कों का एक चक्कर लगा के दिखा लो। ये यहां तक बात उठी। आप बताइए, 2 साल में क्या आपकी उपलब्धि इतनी भी नहीं है कि आप जोधपुर की सड़कें, जो कि सेकंड लार्जेस्ट सिटी ऑफ राजस्थान है, चक्कर लगा के बता सके? 2 साल में जोधपुर में सबसे बड़ा सिंगल एक काम है, जिसने जोधपुर की तस्वीर और तकदीर बदल दी हो। एक बता दो आप। इतने सारे काम करा, इतने सारे काम बताइए, एक काम में काउंट नहीं है। आपकी सरकार एक काम सर, सड़कें तो सरकारें बनाएगी सर, और क्या बनाएगी? सरकार सड़कें भी बनाएगी, स्कूल भी खोलेगी, स्कूल भवनों के लिए बिल्डिंग भी, माउंटेन भी करेगी, बिल्डिंग भी बनाएगी। देखो, मेरी बात, अभी 2 साल की उपलब्धियों तक सीमित रहे। हमें वही कर रहा हूँ। 2 साल से सरकार की तरफ से क्या दावा है कि जोधपुर में सबसे बड़ा काम हमने ये किया है? एक दावा हमने कहा, जितनी भी सड़कें थी उसका लगभग हमने 224 करोड़ रुपए कम होते हैं। सारी टूटी सड़कें पड़ी हुई थी।
यहाँ हमने रिको के लिए कोरोना विस्तार में 454 हेक्टेयर भूमि आवंटित की है और उसको औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना की है। चिकित्सा के क्षेत्र में हम देखते हैं तो 29.5 करोड़ रुपए के आधुनिक उपकरण लगाए हैं। सर, आप जरा मातृत्व वाली बात करो ना, उमेद अस्पताल और एप्रिल में गर्भवती महिला को 15-20 दिन की डेट दी जा रही है, 1 महीने की। अब आप इधर क्या देखो, ऐसा नहीं होगा। एक बात पूछो, एक का जवाब दे दो, उसके बाद देखो। आप यदि ये सोच के आए हो कि मुझे नहीं बोल देना, वो अलग विषय है, यदि यही निर्णय करके आए तो अलग विषय। यहाँ प्रदूषण कम हो और इसलिए हमने पॉलिथीन रिसाइकिल की मशीनें भी लगाई है और जोधपुर में क्षेत्रीय प्रयोगशाला की स्थापना भी है। आखिर हो क्या रहा है भजनलाल जी? आपकी सरकार ने अभी तक क्या काम करा है जो मंत्रियों को अपना चेहरा छुपाना पड़ रहा है, प्रभारियों को अपना चेहरा छुपाना पड़ रहा है, या हड़बड़ाहट में प्रेस कॉन्फ्रेंस को खत्म करना पड़ रहा है? ऐसा हुआ क्या और क्यों हुआ? इसके पीछे आपने कभी जाने की कोशिश करी? क्या इस सरकार ने पिछले 2 साल में कोई काम नहीं करा? देखिए, मैं शुरू से बोलता हूं, यह सरकार एक ब्यूरोक्रेटिक रन गवर्नमेंट थी और है, और इसीलिए ब्यूरोक्रेसी हावी थी और हावी है। मैं बोलूंगा यहां पे जो सरकार चल रही है वो उसको ब्यूरोक्रेसी चला रही है, या हमारे मुख्यमंत्री जी बार बार दिल्ली जाते हैं? क्योंकि आफ्टर ऑल जो गोविंद सिंह डोटासरा, जो राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट भी हैं, वो बार बार बोलते हैं पर्ची सरकार है। तो क्या वो वहां से गाइडेंस लेने जाते हैं कि मैं अगला स्टेप क्या करूं राजस्थान में? ऐसे तो सरकार ना चलेगी भजनलाल जी। सरकार तो जयपुर में ही बैठ के चलेगी भजनलाल जी। ऐसे सरकार नहीं चलती है। डिसीजन आपको यहीं लेने पड़ते हैं। आप समझने की कोशिश कीजिए, जनता कितनी दुखी। अरे जनता छोड़िए, पत्रकार जो सवाल पूछ रहे हैं उनका जवाब नहीं आपके पास। करप्शन में लोग कितने पकड़े जा रहे हैं दिनों दिन। करप्शन किस स्तर पे पहुंच गया, रिश्वतखोरी। आप नाम लीजिए, अखबार पढ़िए राजस्थान के, रोजाना एक ना एक एसीबी ट्रैप में। कईयों का प्रोसिक्यूशन नहीं आप अलाउ कर रहे हैं। ऐसे तो होलिया काम राजस्थान का। मतलब ये तो कमाल ही हो रहा है साहब। और सबसे बड़ी बात आपको बताना चाहूंगा, इन्होंने एक जन सुनवाई चालू करी। कहां पे? बीजेपी ऑफिस में। उसमें शर्त क्या है? आप और मैं नहीं जा सकते। क्यों? क्यों? उसमें सिर्फ बीजेपी का कार्यकर्ता ही अपनी शिकायतें लेके जा सकता है। वाह भाई वाह। जनता कहां जाए? कहा जाता है मंत्री के घर जाए। मंत्री के घर पे जो हजारों की तादाद में भीड़ है और मंत्री जो काम ही नहीं करा पा रहे, विधायक जो काम ही नहीं करा पा रहे, वो जाके क्या करेगा वहां पर? तो ऐसे बीते 2 साल। मैं आज भी चैलेंज करता हूं, कोई भी विजिबल डेवलपमेंट मुझे दिखाइए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट दिखाइए। राजस्थान सरकार नहीं दिखा पाएगी। छोटी मोटी चीजें सब करते हैं। कई स्कीम्स ऐसी हैं जो अशोक गहलोत ने चालू करी थी, उनका अता पता ही नहीं है। खासतौर से मेडिकल में चिरंजीवी योजना थी 25 लाख की, उसका अता पता ही नहीं है कि है नहीं है, भगवान जाने। अभी तक क्लैरिटी नहीं है लोगों के दिमाग में। क्यों नहीं है? क्योंकि आप उसको क्लियर ही नहीं कर पाए। ऐसे कई चीजें हैं जो आप लोग अभी तक भजनलाल सरकार क्लियर नहीं कर पाई। यह नहीं होता है कि हर चीज के लिए दिल्ली जाके पूछ के आता हूं फिर करूंगा। यह नहीं चलता है। सरकार ऐसे नहीं चलती है भजनलाल जी। सरकार के लिए आपको जयपुर बैठना पड़ता है। जयपुर बैठ के सरकार चलती है, डिसीजन लेने पड़ते हैं। ऐसे नहीं होता है। क्या हो रहा है लॉ एंड ऑर्डर का? क्या हुआ आपके हनुमानगढ़ में? किसानों ने एक एथनॉल फैक्ट्री जो बन रही थी, एशिया की कहा जाता है सबसे बड़ी, उसकी दीवार तोड़ दी। वहां पे उग्र प्रदर्शन हुए। क्यों हुए? क्यों कंट्रोल नहीं कर पाए आप ढंग से उसको? क्यों लोगों को समझा नहीं पाए? कमाल है। ये 2 साल की उपलब्धियां हैं आपकी। करप्शन, मैं बोलूंगा, अखबार पढ़िए, मैं नहीं बोल रहा हूं, अखबार पढ़िए, अखबारों में भरा पड़ा है रिश्वतखोरी को लेके। दूसरी बात मैं बोलूंगा कि कोई विजिबल डेवलपमेंट नहीं हुआ। जो मुझे नहीं दिखता है तो जनता को क्या दिखेगा? तीसरा मैं बोलूंगा, भजनलाल जी, आपने राजस्थान राइजिंग राजस्थान कराया, 35 लाख करोड़ के एमओयू कराए।
अरे आपकी जीडीपी इतनी नहीं है जितने कि आपने एमओयू करा दिए। अभी तक आए कितने? 8 लाख करोड़ के आसपास एमओयूज धरातल पे। 1 साल हो गया। आपने प्रवासी राजस्थान दिवस कराया, कहा जाता है उसमें भी कुछ खास सफलता नहीं मिलती हुई दिखी। कितना रुपया खर्च करा गया इन इवेंट्स पे। आपने रथ छोड़े, विकास रथ के नाम से आपने रथ छोड़े जो जगह जगह जाए 200। क्या आप उसका खर्चा बता सकते हैं कितना खर्चा करा गया उसके ऊपर? ये 2 साल की उपलब्धियों पे आपने ये चलाया। आपने मंत्रियों को भेजा, आपने प्रभारियों को भेजा, जगह जगह जाकर बोले, पर क्या फायदा? हमारे से लोगों का, टैक्स पेयर्स का कितना रुपया खर्च हुआ? क्या बता पाएंगे आप? क्या उपलब्धि, कौन सी उपलब्धि की बात कर रहे हैं आप? खैर, मिलता हूं जल्द आप लोगों से अपने नई वीडियो के साथ। तब तक लेता हूं आपसे विदा। आप लोगों का धन्यवाद बहुत बहुत सत्य हिंदी से जुड़ने के लिए। ऐसे ही लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें सत्य हिंदी को। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.